टोपाकापी पैलेस का एंट्री। ओए होए, क्या भैया पिजन्स निकले हैं अंदर से, भूल न जाए। ये देखो कितना पुरानी इमारत, देखो है कैसी बनी हुई है। टोपाकापी महल के अंदर क्या है यह बताना जरूरी है। टोपाकापी पैलेस में 4 अलग अलग आंगन, एक हरम, कई कलाकृतियां, आभूषणों, हथियारों और कीमती रत्नों वाला एक शाही खजाना तथा हजारों पुस्तकों और ऑटोमन इतिहास की अन्य मूल्यवान वस्तुओं के साथ एक पुस्तकालय है। टोपाकापी पैलेस न केवल ऑटोमन सुल्तानों का निवास स्थान था, बल्कि राज्य का प्रशासनिक और शैक्षणिक केंद्र भी था। दोस्तों, वैसे तो टोपाकापी पैलेस और म्यूजियम की एंट्री फीस 750 टर्किश लीरा है, परंतु हमने टर्की कार्ड ले रखा है, इसलिए टिकट की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम टोपाकापी पैलेस आए हैं। यह पैलेस बहुत ही विशाल एरिया में बना है। टोपाकापी पैलेस दुनिया के सबसे बड़े जीवंत महलों में से एक है और इसे कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त करने के कुछ साल बाद सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के आदेश के तहत 1460 और 1478 के बीच बनाया गया था। और यहीं से हम पैदल यात्रा करके हेगिया सोफिया ब्लू मास्क होते हुए ग्रैंड बाजार पहुंच जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या पैलेस देखना वर्थित है? तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास इस्तांबुल में एक दिन भी है, तब भी टोपाकापी पैलेस देखना जरूरी है। ये स्पेशल बिल्डिंग है और पैलेस के जो मुख्य द्वार पर बैठी हुई है पैलेस का एंट्री गेट है। मुख्य द्वार बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसके नीचे ये बैठी है। हेलो, हाय। दोस्तों, इस समय हम पैलेस के एकदम पिछले हिस्से में, जो बॉस्फोरस के साइड में है, वहां पहुंच चुके हैं। दोस्तों, टर्की एयरपोर्ट पर उतरते ही हमने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले हम म्यूजियम पास लेंगे। हमने म्यूजियम पास लिया 600 लीरा पर आदमी के हिसाब से, 1200, मतलब इंडिया के हिसाब से लगभग 10,000 रुपये बैठा मेरा। लेकिन इससे क्या होगा कि 300 से अधिक जितने म्यूजियम हैं 15 दिन में जो हम देखेंगे, लगभग 27-28 म्यूजियम देखेंगे, वो सब जोड़ करके 3,000 के आसपास आता है। वहाँ ही हमने टोपाकापी पैलेस देख लिया। अब इसके बाद हम जा रहे हैं हेगिया सोफिया। हेगिया सोफिया देखने के बाद हम जाएंगे ब्लू मास्क। लंच तक ये रहेगा मेरा कार्यक्रम। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड इस्तांबुल पार्ट 1 में आपको टैक्सिम स्क्वायर, गलाटा टावर, बोस्फोरस क्रूज तथा ग्रैंड बाजार दिखलाया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एपिसोड में अभी आपने टोपाकापी पैलेस देखा। आगे हम आपको वर्ल्ड फेमस हागिया सोफिया, ब्लू मास्क, डोलमाबाहस पैलेस के बारे में संक्षिप्त इतिहास के साथ पैदल यात्रा पर लेकर चलेंगे तथा वीडियो के अंत में दरविश डांस शो भी दिखाएंगे। मेरे दाहिने तरफ ये ऑटोमन साम्राज्य का रॉयल पैलेस है, जिसमें कई एम्परर लगातार निवास करते थे। आज भी काफ़ी जीवंत खड़ा हुआ है। दोस्तों, अब हम हागिया सोफिया पहुंच चुके हैं। इसने शहर के बदलते धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य के कारण एक चर्च, एक मस्जिद और एक संग्रहालय के रूप में काम किया है। बिजान्टीन शासन के तहत एक ईसाई चर्च के रूप में निर्मित यह 1453 में ऑटोमन विजय के बाद एक मस्जिद बन गया।
1931 में अतातुर्क यानी कमाल पाशा ने इसे एक संग्रहालय के रूप में धर्मनिरपेक्ष बना दिया। फिर 2020 में राजनीतिक कारणों से यह फिर से मस्जिद का दर्जा हासिल कर लिया। दोस्तों, वर्तमान में यह विश्व में मोस्ट विजिटेड प्लेस की सूची में एफिल टावर से ऊपर पहले नंबर पर है। हागिया सोफिया में 104 कॉलम हैं, जिनमें से कई संगमरमर से बने हैं, जो इजमिर के पास एफिसस के आर्टेमिस मंदिर से लाए गए हैं। मुख्य गुंबद एक केंद्रीय गुंबद से ढका हुआ है, जिसका व्यास 107 फीट है और जमीन से 180 फीट ऊपर उठा हुआ है। 5 ऑटोमन सुल्तानों की कब्रें हागिया सोफिया संग्रहालय के मैदान में स्थित हैं। दोस्तों, इसने बिजांटीन दुनिया के लिए धार्मिक, राजनीतिक और कलात्मक जीवन के केंद्र के रूप में कार्य किया है। 1453 में सुल्तान महमद द्वितीय द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त करने और संरचना को एक मस्जिद नामित करने के बाद यह मुस्लिम पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। पैलेस 1856 से 1924 तक 6 तुर्क सुल्तानों के लिए आधिकारिक निवास था। यह टर्की का सबसे बड़ा महल है। यदि आप इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो डोलमाबाहर पैलेस अवश्य जाना चाहिए। यह ऑटोमन वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है, जिसमें बारोक, नियो क्लासिकल और रोकोको जैसी विभिन्न शैलियों का मिश्रण है। इसका एंट्री टिकट 3200 रुपया है। दोस्तों, यह ब्लू मास्क है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि ब्लू मास्क में रिनोवेशन के चलते केवल एक सीमा तक प्रवेश अलाउड था, वह भी बिना कैमरे के, इसलिए अंदर की फुटेज नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी बात है कि आज पानी बरस रहा है, जिससे घूमने में दिक्कत हो रही है और फुटेज भी क्लियर नहीं है। इसके लिए खेद है। ब्लू मस्जिद आज अपनी परंपरा और ऑटोमन साम्राज्य और इस्तांबुल शहर के इतिहास में महत्व के कारण एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। बहुत से लोग न केवल इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी देखने के लिए, बल्कि मस्जिद में अभी भी होने वाली डेली प्रेयर्स में भाग लेने के लिए आते हैं। चलते चलते अंत में 5वीं सबसे फेमस डर्विश डांस शो दिखाना जरूरी है। यह प्रदर्शन किसी भी दर्शक की आत्मा पर हमेशा के लिए छाप छोड़ देगा।
दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको टर्की का सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन कैपेडोसिया लेकर के चलेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा कैपेडोसिया के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार।